एक शांत और सुंदर गांव में चंदन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। देखने में वो समझदार और मजबूत लगता था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, आलस। माँ जब भी उसे कोई काम कहती, पानी लाना हो या जानवरों को चारा डालना, चंदन हमेशा कहता, अभी कर लेंगे। थोड़ी देर बाद और सारे काम बेचारा माँ को ही करने पड़ते। हर सुबह माँ उसे पाठशाला भेजती, लेकिन रास्ते में पीपल के पेड़ की ठंडी छांव मिलते ही चंदन वहीं लेट जाता और गहरी नींद में सो जाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी इस आदत से परिचित हो गया। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, देखो आलसी चंदन जा रहा है। मगर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उधर उसके पिताजी दिन रात खेतों में मेहनत करते। उनके पसीने से सींची फसल खेतों में लहलहाती थी और गांव वाले उनकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन पिताजी को जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने प्यार से चंदन को समझाया, बेटा कल खेत में दवाई का छिड़काव जरूर कर देना, वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चंदन ने हाँ तो कर दी, लेकिन मन में सोचा, देखेंगे। अगली सुबह माँ ने उसे जगाया और पिता की बात याद दिलाई, लेकिन चंदन ने फिर वही कहा, अभी जाता हूं माँ, इतनी जल्दी क्या है। काफी देर वो खेत पहुंचा। तेज धूप और बड़ा खेत देखकर उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं, बाद में कर लूंगा। और दवाई का सामान पास में रखकर वो फिर सो गया। अचानक एक भयानक शोर से उसकी आंख खुली। सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। टिड्डियों का एक विशाल झुंड पूरी फसल पर टूट पड़ा था। चंदन भागा, चिल्लाया, दवाई डालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में सारी फसल बर्बाद हो गई। उजड़े हुए खेत को देखकर पहली बार चंदन को अपने आलस पर सच्चा पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। जब पिताजी शहर से लौटे और ये सब देखा, उनका दिल टूट गया। गुस्से और दुख उन्होंने चंदन को घर से बाहर निकाल दिया। चंदन वहां से चुपचाप चला गया और उस रात चंदन बहुत रोया। लेकिन अगली सुबह कुछ बदल चुका था। भोर के अंधेरे में ही वहां खेत में मेहनत करता दिखाई दिया। अब वह वही पुराना आलसी चंदन नहीं था। अब वह अनुशासित, मेहनती और दृढ़ निश्चयी बन चुका था। माँ ने उसे गले लगाया। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, मेरी असली फसल, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। कुछ ही दिनों में उजड़ा खेत फिर से हरियाली से भर गया। चंदन समझ चुका था, अनुशासन और परिश्रम ही जीवन की सच्ची नींव है। तो बच्चों, बताइए कैसी लगी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।